हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेज टू स्टार्ट हो चुका है और खासकर एक दिन आपका हो चुका है। अब दूसरे दिन आपका एग्जाम है 1 मार्च आज तारीख है और पहले शिफ्ट का आपका एग्जाम हो चुका है। तो हम उसके क्वेश्चन जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के उसमें क्वेश्चन आए हैं। तो देख सकते हैं आप शिफ्ट वन में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल बढ़ा है कि क्या लेवल सेम आ रहा है जो अभी तक एनटीए का लेवल चल रहा था। तो देखिए, आइए अगर हम देखें तो देखो क्या है कि यहाँ पे टीचिंग की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो सेम पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है कि मॉडर्न लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और स्टेटमेंट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन मैचिंग में भी आया है। तो देखो किससे आया। तो एक तो लर्नर सेंटर्ड आपका टीचिंग जो मेथड्स होते हैं ना, उससे आपका क्वेश्चन आया है। यहाँ पे नया क्वेश्चन थोड़ा देखने को मिला है कि लर्नर सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड आप दोनों पढ़ के जाइए, यहाँ पे आप पूछने लग गया है। दूसरा, अगर मॉडल ऑफ टीचिंग की बात करें, अभी तक आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहा था या वन वर्ड मतलब वन लाइन में क्वेश्चन आ रहा था, बट अब क्या है आपका मैचिंग में क्वेश्चन आया है। वही बात करें तो हमारा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ क्वेश्चन बना है यहाँ पे। अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका क्या है कि लेवल आपका मॉडरेट ही रहा है और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके दो देखने को मिले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन बना था और टाइप ऑफ रिसर्च से आपका क्वेश्चन बना है। तो दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको ये पढ़ना है। और बाकी आप पिछले टॉपिक्स में भी देख सकते हैं कि जो जो टॉपिक अभी तक आए हैं मैं उनकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप उसको देख सकते हैं कि उसमें आपको और पता चल जाएगा कि डिटेल्स में क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं। जैसे कि अगर एक टॉपिक यहाँ पर मेंशन करूँ तो सैम्पलिंग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सैम्पलिंग से इस बार क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े कम्युनिकेशन को ले, तो देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका हर बार इससे लगभग लगभग क्वेश्चन बन ही रहा है। फेज वन में भी काफी क्वेश्चन बने हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज पे यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। पब्लिक कम्युनिकेशन पे आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है बार बार। यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स पूछे हैं यहाँ पे, इनको डिस्टिंग्विश करना था। अगर बात करें आईसीटी, तो आईसीटी के यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं जो नए टॉपिक्स पूछे गए हैं। जैसे कि अगर बात करूं, देखो प्रिंटर्स यहाँ पे पूछा गया है, लेजर और इंकजेट प्रिंटर आपके बारे आपका पूछा गया है। ईमेल इंक्रिप्शन पे आपका क्वेश्चन बन चुका है। एक्सेल सीट यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 3 शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बन चुके हैं। 3 शिफ्ट में क्वेश्चन बनने का मतलब क्या है कि ये टॉपिक आपके लिए इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ के जाना ही है। वहीं आपके वेब फॉर्मेट की फुल फॉर्म पूछी थी, क्या होता है वेब फॉर्म, क्या होता है वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। फुल फॉर्म होती है इसकी वीएबी की, ठीक है, डब्ल्यू की। अगर दूसरा देखें तो यहाँ पे एलईडी पूछा गया था, एलईडी और एलसीडी की पूछी गई थी। तो एलईडी होता है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड और एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपकी हमेशा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म आपकी पहले दिन से पूछी जा रही है और यहाँ पे आपके आने वाले टाइम में भी फुल फॉर्म पूछी जाएंगी। अगर बात करें हम किसकी, मेमोरी हायरार्की का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेब 2.0 से क्वेश्चन बना है और साथ में आपका एक क्वेश्चन बना है कुकीज से। ठीक है, कुकीज इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आते हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें हायर एजुकेशन की, तो देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पे आपके हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं। हमेशा मतलब जब से आपका एग्जाम शुरू हुआ है फेज वन से लेके और अभी तक इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। कभी कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, कभी इसको एंशिएंट एजुकेशन से रिलेट कर देता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में मेंशन की गई है। कई बार इसको जो आपका पैटर्न फॉलो हो रहा है 5+3+3+4, ये इस पर क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एंशिएंट टेक्स्ट से क्वेश्चन बना है उपनिषद को लेके। फिर आपका टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी पूछा गया है। वोकेशनल एजुकेशन में एक फुल फॉर्म पूछी गई थी, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं बट कुछ इससे रिलेटेड कर रहा था। फिर अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट में क्या है आपका, देखो ऑक्सीजन डिमांड से आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, फिर उसके बाद करें वेस्टेज, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वेस्टेज से आपका क्वेश्चन बना है। एटमोस्फेरिक हेज से आपका क्वेश्चन बना है। टाइप ऑफ गैसेस से आपका क्वेश्चन बना। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और फिर से आपका रिपीट हो चुका है। ये आपका रिपीट होने का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाना। ठीक है, अगर बात करें एसडीजी एमडीजी, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने हैं और इस बार आपका मैचिंग में क्वेश्चन आया था। और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने नीचे लिख रखे हैं, ये आपके क्या है, ये 28 फरवरी के हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपके लिए शिफ्ट टू में इंपॉर्टेंट आते हैं कि आप इसको भी पढ़ सकते हैं और आने वाले दिनों में भी क्वेश्चन पूछ रहेंगे। अगर बात करें हम डीआई को, तो डीआई की क्या है, इजी लेवल रहा है। परसेंटेज एंड एवरेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा टेबल फॉर्मेट आपका पूछा जा रहा है डीआई में। तो इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए क्या, कि डीआई में पढ़ के जाने, टेबल बेस्ड क्वेश्चन करके जाने। बाकी यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज के क्वेश्चन भी आपके बने हुए थे। ये ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं मैथ्स में, आप देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं सारी वीडियो। मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करें तो इजी लेवल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत इजी क्वेश्चन। सीरीज अल्फाबेट मिक्स करके आपसे एक सीरीज पूछी गई थी, नंबर सीरीज पूछा गया था। सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपका बना है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, सिंपल इसका फॉर्मूला होता है एसआई का। बस यही यूज करके आपका आंसर आ गया था। ठीक है, अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। सीधा सीधा एक फैलेसी से क्वेश्चन था, इंडियन लॉजिक से कुछ था, अनुमाना को रिलेट कर रहा था। बाकी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आपके 2 क्वेश्चन बने थे। ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपका इंपॉर्टेंट आता है। इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी बना है इस टाइप से, कि इसमें सिर्फ इनमें से किसी एक का मतलब पूछा था। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है कि सब क्वांटिटी कौन सा होता है, क्वांटिटी क्या होता है, आपस में रिलेशन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपको सभी पढ़ के जाने। बाकी अगर आरसी की बात करें, आरसी का लेवल भी इजी था। ओवरऑल इस पेपर का लेवल ही इजी था, इजी टू मॉडरेट कही, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट था शिफ्ट वन।
मॉडरेट अगर इसको कहें तो यहाँ पे क्या है, अगर आपकी थीम की बात करें तो क्या था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बिहेवियर आपका थीम था जो आरसी का था, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके बने थे। तो देख सकते हैं आपकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बना है। मेजर जो पूछे गए हैं वो यहाँ पे आपका आईसीटी से पूछे गए हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, और कम्युनिकेशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये दोनों यूनिट हमेशा से चल रही है, मतलब फेज 1 से आपकी इंपॉर्टेंट चल रही है, तो आपको इनको पढ़ के जाना है। बाकी आप टॉपिक सारे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी डिटेल एनालिसिस हम रात को करेंगे दोनों शिफ्ट का मिला के। बाकी आप बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस सेशन को जितना ज्यादा कर सकते हैं आप। बाकी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू एंड गुड विशेस फॉर योर एग्जाम।